मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा आत्मवंदन फ्रेंड्स, और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस आनापानासती ध्यान श्रृंखला में। फ्रेंड्स हम लोग अभी रिचा मैम का वेट कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अगर उनके नेटवर्क में कुछ इशू है। हम लोग सिर्फ 2 मिनट और वेट करेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो हम ध्यान शुरू करेंगे। फ्रेंड्स ये टाइम लेके मैं बोलना चाहूंगी कि जो हमारी 777 ध्यान श्रृंखला हुई थी फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही सुंदर ध्यान शेयर हुआ था। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप वो जो वीडियोस हैं, रिकॉर्डिंग्स जो हैं, वो आप दोबारा देखिए और एक पेन और पेपर, एक नोटबुक लगाइए और उसमें वो सारा लिखिए जो जो हमने सीखा है हमारे ग्रेट 777 मास्टर्स से फ्रेंड। क्योंकि उसको शायद आपको 3-4 बार सुनना पड़े। जितना ज्ञान शेयर हुआ है, जितना हम ज्ञान सीखेंगे फ्रेंड्स, उतना हम आगे बढ़ेंगे। रिचा मैम आ गई हैं फ्रेंड्स। वेलकम रिचा मैम, आत्मवंदन रिचा मैम, वेलकम। सॉरी मैंने लेट किया। मुझे लगा आज मैं शायद सेशन ले नहीं पाऊंगी, मास्टर्स का कुछ और ही इरादा है, क्योंकि मेरा नेट ऑल ऑफ अ सडन चला गया और मैं कोशिश कर रही थी उसको रिचार्ज करने की। ओटीपी भी नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो एक मुझे था कि मैं मधु मैम को कॉल करके बोल दूं, बट फिर मुझे लगा कि मास्टर्स आपका क्या है, करना है नहीं करना है, मुझे आप प्लीज मुझे बता दो। जस्ट अभी अभी मेरा रिचार्ज हुआ है, जस्ट अभी अभी। सो मास्टर चाहते हैं कि आप करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यही लग रहा था आज की मास्टर्स, मेरे को डाइसी लग रहा था, पता नहीं आज क्या है उनका प्लान। तो बट एनी हाउ आज बहुत सुंदर लग रही है रिचा मैम आप, और आपका ऑरा बहुत खूबसूरत लग रहा है। थैंक बहुत यू अच्छी थैंक यू एनर्जीज लग रही है। हम लोग सब थैंक आपकी यू वेट कर रहे थे। तो जी जी हैंडिंग ओवर टू यू रिचा मैम, whenever you're ready। जी सब जी, आप। अब पहले ही जैसे अब टाइम थोड़ा सा हो गया तो हम सीधा आनापानासती मेडिटेशन हाँ शुरू जी करते हैं बिल्कुल, हाँ जी। ना। जो लोग नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हाँ जी। आनापानासती ध्यान ब्रीद इन है। आना का मतलब है अपनी सांसों को अंदर लेना, और पाना का मतलब है सांसों को बाहर छोड़ना। और ये हम फ्रेंड्स बिल्कुल नॉर्मल। सबको आवाज आ रही है अच्छे से? मुझे थोड़ी सी कम लग रही है। सबको आवाज आ रही है? थम्स अप। ओके, स्वप्ना मैम थम्स अप कर रही है। एवरीथिंग गुड। जी मैम तो बोलिए। ये नॉर्मल तरीके से हमें जैसे हम अभी श्वास ले रहे हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही लेना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपको कोशिश नहीं करनी है कि मेरा हो नहीं रहा या कैसे लूं या क्या करूं, देखूं मैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको आराम से बैठना है और अपनी आती जाती श्वासों को देखना है। सती का मतलब है उन दोनों का मिलन। तो बस इन्हीं के साथ हमको आज जुड़े रहना है। तो आप हाथों को ऐसे क्लैप करके उंगलियों को, और एंकल से इस तरह से एड़ी से एड़ी क्रॉस करके, और एक कंफर्टेबल पोजीशन, जितना कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं आप प्लीज बैठ जाएं। और मन में कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं रखें, बस एक आराम से आती जाती श्वासों पर ध्यान दें। हो सके तो अपने साथ एक वाटर बॉटल या पानी का एक गिलास जरूर रख लें, क्योंकि ध्यान करते समय हमारा कई बार मुंह जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। तो आपके लिए आसान रहेगा।
बहुत ही कोमलता से अपनी आती जाती सांसों के साथ मन में कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, देखिए अपनी सांसों को इस तरह से वो आपके नासिका के रोम छिद्रों से होती हुई आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं, मानो आप जीवन को अपने अंदर ले रहे हैं। बाहर की महीन महीन आवाजें भी आपको और गहरे ध्यान में लेकर जा रहे हैं। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कीजिए। अपने सर को रिलैक्स कीजिए। माथे को, सिर का पिछला हिस्सा, लेफ्ट और राइट हिस्सा, आपकी आंखें, नाक, होंठ, जीभ, आपके चीक, जॉ लाइन, आपके कान, गर्दन का पिछला हिस्सा जहाँ से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है,
रिलैक्स कीजिए। आपका पूरी गर्दन, आपके कंधे पूरी तरह से शिथिल होते हुए आपकी दोनों बाहें, कोहनियां, हाथों की उंगलियां पूरी तरह से शिथिल होती हैं। आपका चेस्ट एरिया पूरी रीढ़ की हड्डी आपकी ढीली पड़ती हुई अनुभव करें। आपका पेट पेट का निचला हिस्सा आपके इंटरनल ऑर्गन, स्प्लीन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखते रहिए उन ऑर्गन्स को और अपनी सांसें वहां भेजते हुए उनको रिलैक्स करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप गहराई में और उतरते जा रहे हैं। आपकी थाइस, हिप्स, काफ मसल, घुटने, आपकी पूरी टांगें दोनों शिथिल पड़ती जा रही हैं।
अगर कहीं भी कोई भी कसाव या दर्द आप महसूस कर रहे हैं तो वहाँ अपनी सांसें खींचकर शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपके एंकल, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से शांत होती हुई अनुभव करें। कोई भी विचार अपने मन में ना लेकर आए आपको। जो हो रहा है उसे होने दें। केवल साक्षी भाव से इसको महसूस करें, अनुभव करें। धीरे धीरे आप माँ वसुंधरा के बीचों बीच मदर अर्थ के सेंटर में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। आपके पैर, आपकी उंगलियां जड़ों के रूप में धीरे धीरे धरती में प्रवेश कर रही हैं। उस गर्माहट को महसूस कीजिए मात्र। धरती माँ के गर्भ में जो गर्माहट है को महसूस कीजिए। एक मिनट हम इसी गर्माहट के साथ इसी गर्माहट को महसूस करेंगे।
धीरे धीरे वापस अपने शरीर को देखेंगे, सिर से लेके पैर तक आपका शरीर। आपकी सांसें और गहरी और धीमी होती जा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और अपने शरीर पर। आपके पैर, आपकी टांगे, घुटने, आपकी जांघें, आपके पेट का निचला हिस्सा, ऊपरी भाग, आपकी पूरी पीठ, आपके इंटरनल ऑर्गन, किडनी, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओवरी, टेस्टिस, आपके लंग्स, डायफ्राम, स्प्लीन, आपका चेस्ट एरिया, पूरी पीठ, आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कोहनियां, आपके कंधे, गर्दन, अगला और पिछला भाग, आपका पूरा चेहरा, आँख, कान, नाक, मुंह, जॉ एरिया, आपके सीट, आपका माथा, आपका पूरा सिर, अगला और पिछला भाग, लेफ्ट और राइट पार्ट ऑफ योर हेड, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा शरीर आपका शिथिल हो चुका है। सांसें गहरी और धीमी हो चुकी है। ब्रह्म रंग से पार आप ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने आप को अनुभव करें। इतना ढीला आपका शरीर, आपके चारों तरफ आकाश का फैलाव है। आप भारहीन हो चुके हैं।
कोई भी नींद में ना जाए मास्टर। अपने भीतर होश को जगाए रखें, होश से भर जाए। अपने को पूरी तरह से उस ब्रह्मांड के हवाले कर दें, उस प्रकृति के हवाले छोड़ दें। जैसे हवाएं आपको उड़ा कर ले जा रही हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करें जैसे पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड आप ही हैं। आप इससे अलग नहीं। अपनी ऊर्जा को पहचानने की कोशिश करें मास्टर। आपके भीतर एक गहरी ऊर्जा भर रही है। आपकी सांसें और धीमी हो रही हैं और गहरी हो रही हैं। सृष्टि की ऊर्जा और आपकी ऊर्जा एक हो रही है। ऊर्जा में ऊर्जा घुल सी गई।
इस शून्य में डूब जाए मास्टर। आप विलीन हो रहे हैं, आप भारहीन हो रहे हैं। आपका कोई आकार नहीं है, तो केवल ऊर्जा। आपका कोई शरीर नहीं, आप ऊर्जा में हैं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं ही परमात्मा हूँ। ऐसा भाव रखिए मास्टर। और गहरे उतरते जाएं इस शून्य अवस्था में। अपने अंदर अपनी शक्तियों को अनुभव करें। आप समस्त दुखों से बाहर हैं, समस्त सुखों से भी बाहर हैं। सुख और दुख तो केवल शरीर से हैं। आप शरीर में हैं। आप ऊर्जा हैं, केवल एक ऊर्जा। अपने को पूरा छोड़ दीजिए। खुद को पकड़ कर ना रखिए मास्टर। ढीला छोड़ दीजिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। और जो भी आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप सर्वशक्तिमान हैं। अपने भीतर बहती हुई ऊर्जा को अनुभव करें। आप एक एनर्जी हैं। वही एनर्जी जिसे लोग परमात्मा कहते हैं। परमात्मा यानी परम आत्मा। आपके अतिरिक्त कोई और परम आत्मा नहीं है।
अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूँ। केवल मैं ही परमात्मा हूँ। मैं ही परम आत्मा हूँ। आपके भीतर ही सब कुछ है। आपके बाहर कुछ भी नहीं। पूरे ब्रह्मांड को अपने में महसूस कीजिए मात्र। अनुभव करें पूरे ब्रह्मांड को अपने ही भीतर। आनंद का सागर आपके सामने है। ना यहाँ कोई सर्दी है, ना ही कोई गर्मी। केवल आनंद, पूर्ण आनंद। हर तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा। हर तरफ प्यार ही प्यार। जब कुछ नहीं था तब भी आप थे। जब कुछ नहीं होगा तब भी आप होंगे, क्योंकि आप शरीर नहीं, आप एक ऊर्जा हैं। आप सदा से ही हैं, हमेशा से ही हैं। ऊर्जा को ना कोई पैदा कर सकता है और ना ही कोई उसे मार सकता है। अपने अंदर के अनुभव को जानने की कोशिश करें मास्टर। कुछ भी बाहर नहीं, सभी कुछ आपके अंदर है। आपका जीवन आनंद का सागर है। आप समस्त दुख और सुख से मुक्त हैं। आप केवल एक आनंद हैं। ऊर्जा आनंद है, परमानंद।
मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। सारी खुशियाँ मेरे अंदर ही समाई हैं। अब खुशियों का प्रवाह बाहर से अंदर नहीं, बल्कि अंदर से बाहर होगा। मेरे पास भरपूर आनंद है और अब मैं इसी आनंद को संसार में बांटूंगा। मुझसे जो भी बात करेगा उसको आनंद ही आनंद मिलेगा। मेरी वाणी में आनंद है, मेरे चेहरे पर चमक है। मेरी वाणी में शांति है। मैं शांति के आनंद से भंडार से जुड़ा हुआ। मैं निर्भय हो चुका हूँ। अब मुझे पता है कि केवल शरीर नष्ट होगा, परंतु मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। मैं अविनाशी, मेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। मैं एक ऊर्जा हूँ, इसलिए मैं निर्भय हूँ। मैं केवल एक ऊर्जा हूँ। मैं हर रोज अपने आप से ही एनर्जी लेता हूँ और संसार को अपनी वाणी के द्वारा, अपनी आँखों के द्वारा और अपने एक्शन के द्वारा बांटता रहता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। अपने इस वास्तविक स्वरूप का अनुभव करें मास्टर।
हमारी 3 अवस्थाएं हैं। पहली जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न अवस्था और तीसरी सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था जिसमें आप लगभग सोए हुए हैं, स्वप्न को भी नहीं समझ पाते। स्वप्न के समय भी आपको सब कुछ वास्तविक प्रतीत होता है। और सुषुप्ति अवस्था में सुबह नींद खुलने पर ही आपको अपना अनुभव होता है। इन तीनों अवस्थाओं में जो होश रख पाता है, वो ही व्यक्ति एक चौथी अवस्था को प्राप्त करता है, जिसे हम सूर्य अवस्था कहते हैं। यही वो अवस्था है जबकि आप जान पाते हैं कि आप शरीर नहीं, केवल एक ऊर्जा है, सिर्फ एक ऊर्जा। ऊर्जा फिर से एक नए शरीर को हासिल करती है, एक नए जीवन में प्रवेश करती है। आपके पास अनेकों अनेकों शरीर रहे हैं, लेकिन आप शरीर नहीं। आप एक ऊर्जा हैं। अपनी ऊर्जा को पहचानिए आपको। पाँच मिनट और हम इसी ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। आनंद की इस वर्षा की बूंदों के साथ बने रहेंगे।
2 मिनट और मास्टर, हम इसी ऊर्जा को अनुभव करेंगे। धीरे धीरे अब हम वापस इस शरीर को महसूस करना शुरू करेंगे। अपने पैरों के अंगूठे को हल्के से हिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को हल्के से हिलाएं। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपने दोनों हाथ अनक्लैप करें। अपने हाथों को बंद आंखों पर ही लगाएं। जब भी आप रेडी हों, बहुत ही हल्के से धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हाथों के अंधेरे में ही खोल लें। जो लोग अभी और बैठना चाहते हैं वो और बैठ सकते हैं। जो लोग वापस आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। जी बहुत ही प्यारा ध्यान था। आई हैड अ लॉन्ग हेक्टिक डे टुडे। तो ध्यान करने के बाद
मैं पूरी रिलैक्स और रिफ्रेश हो गई। पूरी बहुत टायर्डनेस लग रही थी पहले और अब बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋचा जी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास आनापानासती मेडिटेशन से लेकर कोई क्वेश्चन है ऋचा मैम के, तो प्लीज़ अपना हैंड रेस करें, या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप क्यों 777 ध्यान श्रृंखला में जो भी टॉपिक्स ऋचा जी ने अम, ऋचा जी ने उस पर विजडम शेयर की थी, अगर उस टॉपिक्स पे आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना हैंड रेस करें और मैम से पूछें। मन्ना जी, अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन। आत्मवंदन मन्ना जी। आत्मवंदन ऋचा जी। बहुत बहुत डीप गहरा ध्यान हुआ। सच में क्लाइमेट की वजह से इतना टायर्ड फील कर रहे थे, कृपाल मैम ने बताया वैसे, और ध्यान करके अभी ऐसा लग रहा है कि 10 घंटे की नींद लेके उठे और इतना फ्रेश महसूस हो रहा है। बिल्कुल सही बात और है। विजडम तो बहुत ही अच्छा रहता है हरदम। मैं तो सब वो एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। मैं भूल ही गई कृपाल मैम, मुझे कुछ बताना था। दो मिनट दीजिए मन्ना जी, अभी आ जाएगा याद। नहीं नहीं, बहुत आपका अच्छा, सेशन कैसा रहा वन्ना मैम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका लिंक प्लीज शेयर कीजिए हमसे, हम भी देखना चाहेंगे। हमारी सोल फैमिली आगे आगे बढ़ के इतनी सेवा कर रही है, काम कर रही है, तो हम भी देखना चाहेंगे। रिचा मैम, आई थिंक उनका इंटरनेट स्टक हो गया। अगर उनको कुछ याद आता है तो वो चैट में डाल सकते हैं। आई थिंक शी विल लॉग इन अगेन, आई थिंक पहले भी। मोना मैम, या तो चैट पे डाल दीजिए या लॉग इन आपके। हम अनम्यूट करें अपने आप को। हम लोग बाद में लेते हैं। शोभा मैम ने हाथ खड़ा किया। शोभा मैम, आप अपने आप को अनम्यूट करें। कृपाल जी, रीटा जी, सभी मास्टर्स बहुत अभिनंदन करते हैं, आप लोगों का प्रणाम करते अभिनंदन हैं। मैम, अभिनंदन। बहुत सुंदर ध्यान था, क्यों निकाल दिया बाहर। कितना सुंदर ध्यान था। रिचा मैम, सच जवाब दीजिए। में मैंने तो बोला था, जो कभी कभी तो बैठना चाहते नहीं। हैं, जो आनंद लेना चाहते हैं वो और हाँ, आनंद ले सकते हैं। मेरा टाइम का थोड़ा पर कॉन्स्टेंट दो था। आनंद के बीच में चूज करना था ना। दो आनंद था कि आपको देखो भी, बोलूं भी, और ये भी। तो मैम, एक चीज बताइए, जैसे कुंडली जागृत होती है, कोई चक्र जागृत होता है, तो वो कैसे होता है? अपने आप होता है, आप कुछ करते हो? नहीं, वो अपने आप होता है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाएंगे, कुंडलनी जागरण अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं हर किसी को। जैसे कई लोग ये कहते हैं कि कुंडलनी अगर जागृत हो जाएगी तो अरे काफी कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आपको जो दिखाई देता है, एक तो कुछ अ, कोई मतलब अगर कोई ये कहता है कि हमें वो लोग दिखे जो इस डायमेंशन से नहीं है या कुछ ऐसा, तो अगर आपको दिखाई भी देते हैं तो आप में वो डर नहीं होता, वो डर आपका निकल जाता है। डर नहीं है मैम, क्योंकि मेरे अंदर डर ही तो नहीं है। वो अच्छी बात है। 30 तो साल से कुंडलनी अकेले जब रह रहे हैं, और पूरी 30 साल से अकेले रह रहे हैं, कहाँ कहाँ जाके चले आते, कोई डर नहीं लगता हमको। नहीं, और जैसे बल्कि कई मुझे लोग बहुत, पता नहीं, जहाँ मैं फंस जाती हूँ वहां मुझे मदद भी मिलती है।
बिल्कुल, तो कुंडली जागृत जब होती है, हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान में आप जब रहते हो तो आपको अलग अलग अनुभव होते हैं, आपको फ्लैशेस दिखाई देते हैं। जैसे मुझे कई बार पिक्चर्स सामने आती हैं मेरे कि अभी ये होने वाला है, ऐसे करके एकदम। कई बार मैं समझ पाती हूँ, कई बार मैं नहीं भी समझ पाती हूँ। तो फिर बाद में पता चलता है, अरे ये चीज मेरे साथ होनी थी, इसका मुझे पता चला था अभी 2 मिनट पहले ही। तो ये सारी चीजें होती हैं। और चक्रास का जो जागृत होते हैं, वो हर एक चक्रा का अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर आपका नीचे के 3 चक्रास हैं, वो आपको ग्राउंडिंग में, आपके इमोशंस में, आपके वेल्थ में, अगर आप कहीं पर भी कुछ लैक करते हो, आप अपने बातों को, जैसे हमारा थ्रोट चक्रा है, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसका मतलब वो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। आप धीरे धीरे ध्यान में अपने को सेंटर में लेकर आओ, अपने को फोकस करो, अपने को पहले स्टेबल करो। उसके बाद आप जो बातें कहोगे वो आपकी लोगों तक अच्छे तरीके से जाएंगी, उसी तरीके से जिस तरह से आप उन तक पहुंचाना चाहते हो। तो इसका मतलब है कि आपका जो थ्रोट चक्रा जो पहले ब्लॉक था, वो अब धीरे धीरे वो चार्ज और वो ऊर्जा से भर रहा है। इसीलिए आप अपने, जब आपको पता चलेगा कि लोग आपकी बातों को सुनने लगे हैं, आपको नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, आपकी तरफ ध्यान देते हैं, जिनका ब्लॉक होता है उनके साथ ये, उनको ये पता चल महसूस होता है कि मेरे को लोग नहीं देख रहे हैं, मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ तो लोग मुझे, कोई ना कोई आके मुझे दबा देता है। तो जिनका थ्रोट चक्रा ज्यादा ऊर्जा से भरपूर होगा, अगर आप कुछ बोलोगे तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा, आपकी बातों को हर कोई सुनेगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको सुनेगा। ऐसे ही हमारा वेल्थ है, अबंडेंस है, हमारी फीलिंग्स हैं, वो सब हमारा सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड होता है। तो जहाँ हम अपने आप को, फीलिंग्स को दबा कर रखते हैं, हम इमोशनली हम लोग स्टेबल नहीं होते हैं, हमें बात बात पे गुस्सा आता है, बात बात पे रोना आता है, तो इसका मतलब हमें सोलर प्लेक्सस पे हमें ग्राउंडिंग की जरूरत है। हमें नीचे के जो 3 चक्रास हैं उन पे काम करने की जरूरत है। अगर किसी को मेडिकली कोई इश्यू है, लेडीज को जैसे हमारा होता है यूट्रस से रिलेटेड कुछ दिक्कतें आती हैं, तो वो हमारा स्वादिष्टान चक्र से रिलेटेड होता है। तो आप धीरे धीरे ध्यान में उस जगह पर ज्यादा से ज्यादा, जब आप वहां पर ध्यान दोगे, अपनी सांसों को लेकर जाओगे, तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि जो भी आपकी उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, वो सारे आपके क्लियर होते जाएंगे और अपने आप ही आपको खुद पता चलता रहेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी ही अपना काम करती है। लेकिन आपकी फ्री विल होनी चाहिए, आपका पूरा अपने अपने शरीर पे कुछ भी आपका कोई थॉट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अपने को ढीला छोड़ दें, तभी आप उस ऊर्जा को भी अपने अंदर महसूस कर पाते हैं। थैंक यू मैम। आप थैंक यू बातें शुभम। इतनी सुंदर लगी थी ना कि मैं बोल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं तो म्यूट थी। लेकिन आप इतनी सुंदर, लेकिन कृपाल जी ने मेरी कमी पूरी कर दी थी बोल के। मैम आप और मैं एक ही हैं। we are one। हम सब ऊर्जा है मैम। हम सब। हाँ, जब थैंक यू। आपने बोला तो मैंने कहा वाह, चलो कृपाल जी ने बोल दिया मेरी बात। थैंक यू मैम। कृपाल थैंक जी, यू मैंने एक शुभम। थैंक यू पे लिखा था, अगर सुनना होगा तो बताइएगा कभी भी। जी मैम। ठीक है। मैम हम पहले क्वेश्चन ले लें, हाँ, हम मैं बोल रही हूँ। थोड़े हैंड रेस है, हाँ, एंड में जब देखते हैं आपको मैम थोड़ा टाइम टाइम। होगा तभी। हाँ जी, टाइम बचेगा तो मैम डेफिनेटली हाँ ठीक है। गिव अस फ्यू मिनट्स मैम। थैंक यू। आत्मवंदन संतोष जी। संतोष मैम आत्मवंदन। आत्मवंदन कृपाल जी, अच्छा, रेचा जी, सभी को मेरा आत्मवंदन। बहुत अच्छा मेडिटेशन था। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, बट फिर भी मैं बिल्कुल ही डीप में चली गई और बॉडी का तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। ग्रेट, बहुत अच्छा। थैंक यू रिचा मैम जी। मधु जी बोल रहे थे कि आप नेपाल के जो ग्रुप है उसमें मेडिटेशन के ग्रुप में जुड़े हुए हैं। मैम उस ग्रुप के बारे में बताइए हमें थोड़ा सा, कैसे शुरू हुआ और आप कैसे उससे एक्चुअली मैं मई 2020 में PSSM से जुड़ी
और उसके बाद मैंने नवंबर में JTTP किया था, और तब मैंने सारिका सराफ को मैं मिली और उनसे मिली, मतलब वर्चुअली, और उनकी ब्लेसिंग टीम ज्वाइन की। वहां से मुझे डॉक्टर GK सर के बारे में पता चला। तो मैं I have been suffering from an autoimmune disorder. Because of that disorder, I had kidney problem. And since last 3.5 years, I am on dialysis. Okay. तो GK सर को फिर मैं आचार्य संगत में जब मिली तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पहली बार कोई ऐसा डॉक्टर मिला जिसने कहा, बड़ी उम्मीद दिखाई। नहीं तो कोई भी कभी नहीं कहता इस तरह से कि बस यही एंड है कि डायलिसिस होगा। तो मुझे उस समय जो प्रॉब्लम्स थी जितनी भी, तो डायलिसिस में आके कुछ बेटर हुई थी, बट मेडिटेशन के बाद में एक एक करके इतनी मेरी हीलिंग हुई कि जब मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया था, दैट टाइम माय यूरिन वॉल्यूम वाज अबाउट टू स्टॉप। ठीक है, जब मैंने 7-8 महीने के बाद में, अब करीब 5-6 महीने से मेरा यूरिन वॉल्यूम नॉर्मल हो चुका है। दैट्स अ मिरेकल। किडनी अगेन स्टार्टेड वर्किंग। और कई ऐसे मिरेकल हैं, तो इसलिए डॉक्टर GK सर को मैं भी अटलांटा मिलने गई थी, अप्रैल में बुलाया था उन्होंने। वहां पर मीटिंग थी, एक सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स की, स्पिरिचुअल टैबलेट मास्टर्स की। तो उस हिसाब से जैसे मेरी मेडिसिन कम होने लगी, स्टेरॉइड पे थी मैं इंडिया से जब आई थी यहाँ 2016 में, तो दैट टाइम आई वाज टेकिंग 5 mg पर डे प्रेडनिसोन, और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। और जब यहाँ डॉक्टर ने बड़ा अलर्ट कर दिया था कि बिल्कुल भी कभी सोचना भी मत स्टेरॉइड बंद करने के लिए, वरना आप कुछ फिर कर नहीं पाओगे। दैट्स ओके। जब यहाँ दिखाया शिकागो में, तो उन्होंने रूमेटोलॉजिस्ट थी, उसने बोला कि नहीं नहीं, आपका तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक्टिव नहीं है इस समय, तो हम वी आर प्लानिंग टू स्टॉप योर प्रेडनिसोन। इमीडिएटली उन्होंने हाफ कर दिया। उसके बाद कोविड हो गया शुरू, तो वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स हो गई, डॉक्टर भी कहीं चली गई, वो जो भी हुआ। आई एम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड हाँ, वैसे तो मैं PhD डॉक्टर भी हूँ। तो उन्होंने फिर 2.5 कर दिया था, और मैंने खुद उसको ऑल्टरनेट डे 2.5 कर लिया, और आधी हो गई। टेपर डाउन किया। टेपरिंग ही करनी पड़ती है हर बार, जब भी पहले भी शुरू होते थे तो टेपरिंग ही करनी पड़ती थी उसकी। तो लेकिन एक डॉक्टर ने एक डर बिठा दिया था, फियर, जो डॉक्टर्स करते हैं हमारे साथ, ऐसा फियर बिठा देते हैं, वो पिक्चर हमारे अंदर बन जाती है। ठीक है ना, तो वो रॉन्ग बिलीव्स में आ गई। तो सबको पता होता है पेशेंट को कि अब बस, अब ये हो गया, अब डायलिसिस होगा, क्रेटिनिन बढ़ेगा, बस फिर जितने दिन चल गया। तो वही थॉट प्रोसेस पहुंच जाता है, जिसकी वजह से तो जब GK सर से मिलके वो सारा चेंज हो गया। और उसके बाद फिर उन्होंने, जब अब दोबारा से फिर मिली, कोविड के बाद शुरू हुआ हॉस्पिटल जाना, तो मेरी डॉक्टर भी इंडियन है वो, तो उस रोमेटोलॉजिस्ट ने मुझे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे भेजा। उसने कहा पहले मैं कंफर्म करूंगी कि हम वेदर इट इज सेफ टू स्टॉप और नॉट। तो उसने सारे टेस्ट कराए, ये लास्ट मंथ की बात है, और उसने कहा कि आपका सब कुछ सेफ है रिपोर्ट्स, तो अब हम इसको, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ रहा था प्रेडनिसोन की वजह से, दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि जिस चीज से मैं बच रही थी कि शुगर ना बढ़े, शुगर मेरी फैमिली में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आजकल मेरी थोड़ी सी बढ़ी है, कोई मेडिसिन नहीं है, मैं अपना कंट्रोल ही कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने 1 mg डेली कर दिया। 22 को 1 महीना पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं ऑल्टरनेट डे कर दूंगी, देन स्टॉप आफ्टर 1 मंथ। तो उसमें 1-2 हफ्ते तो बहुत प्रॉब्लम होती है, इट्स ए चैलेंज फॉर मी, इतनी बॉडी पेन, बोन पेन, मसल पेन, लेकिन अपना विल पावर एंड मेडिटेशन, उससे मैं उसको, तो ये आप ध्यान नेपाल ग्रुप की बात कर रहे थे, मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। तो ध्यान नेपाल जब सर ने मेरा देखा, तो उन्होंने फिर मुझे, जिस समय मैं मिली थी तभी मैं 4 घंटे रोज करती थी मेडिटेशन,
तो सर ने कहा ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो वही मेरा रूटीन बना हुआ है, 3.5 से 4 घंटे रोज का, और फुल मून में 6-7 घंटे, 7 घंटे तक। तो तब उन्होंने कहा कि आपने बहुत एनर्जी ले लिया, अब आप सर्विस करो, सेवा करो अब आप, और सेवा भी ऐसी करोगे आपकी दूसरी कंट्री में करो जिससे कि उसका इफेक्ट दूसरा होगा। आप नेपाल, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, ना किसी को जान ना पहचान ना किसी से। तो जब अब मैं सर को 1 साल बाद मिली थी, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को मैंने शुरू किया था 21 में। तो जब मैं सर को मिली तो 1 साल हुआ था। तो सर ने बोला कि जो हमने जिस लिए आपको उसमें लगाया था आपने परफेक्टली पूरा कर दिया उसको। तो उसका ये हुआ है अब कि पहले तो सर ने मुझे कहा था कि नेपाल के ही लोग लेने हैं और कहीं के नहीं लेने। तो इंडिया के कुछ लोगों को लेना पड़ा इनिशियली, नहीं तो शुरू कैसे करेंगे। तो 10-12-15 लोग थे। फिर नेपाल से बहुत सारे लोग जुड़े। तो उसके बाद जब सर से मैं अटलांटा में मिली तो सर ने कहा अब हम इसका नाम रखेंगे गोल्डन फिल्टर ध्यान नेपाल, गोल्डन फिल्टर इट्स किडनी। अच्छा। तो अब नाम जो है वो नया हो गया, लेकिन ये ध्यान नेपाल ही मशहूर है, तो ये गोल्डन फिल्टर ध्यान नेपाल। तो इसमें इंडिया से भी बहुत लोग हैं, यूएस से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, नेपाल से तो जो है सो। तो अब एक आपको पता होगा शायद ग्लोबल आनंदो ब्रह्म प्रोग्राम हो रहा है स्पिरिचुअल टैबलेट का ऑल ओवर दी वर्ल्ड। हाँ नहीं, वो होगा 12, 13, 14 अगस्त। जी अलग अलग तो हो रहे हैं, आप ठीक कह रहे हो, एवरी वीक एवरी मंथ होता है। तो वो इस बार इन पर्सन हो रहा है, दिल्ली में कुछ जगह हो रहा है। आई थिंक देखी थी मैंने, मैम फ्लायर शायद देखा था मैंने। अच्छा, तो उसमें फिर उनका मैसेज मुझे आया कि आप नेपाल का प्रोग्राम रखिए, नेपाली लैंग्वेज में ही एंकरिंग हो, नेपाली लैंग्वेज में प्रोग्राम हो सारे। तो उसकी तैयारी चल रही है। वेरी नाइस। मिल गए हैं सारे लोग, मिल गए हैं, हैं बहुत अच्छा। ओरिजिनली नेपाल से हैं आप? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। बट आप दूसरी कंट्री में सर ने बोला कि करवाना है तो ये चैलेंज था ना मेरे लिए। किसी किसी से जान पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। फिर जैसे मतलब कैसे किया, तो सर बहुत बहुत खुश हुए सर कि आपने जो हमने चैलेंज दिया था आपने कर दिया उसको पूरा। मैम आपके बोलने से पहले ही जब आपने सेवा का आपने बोला कि सर ने बोला आपको सेवा में आना, उससे पहले ही मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि आपने बहुत सेवा करनी है। नहीं, सेवा की कृपाल जी, सेवा का तो कोई लिमिट ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सिर्फ मैं 1 घंटा उनका देती हूँ। मेरा इंडिया में टाइम है 4 से 5, नेपाल में 4:15 से 5:15, और यहाँ का सुबह 5:30 to 6:30। तो 5:30 कराती हूँ, तब से मैं रोज सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, रात को 11 बज जाए 12 बज जाए। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस मैम। आपकी एनर्जीज बहुत सुंदर हैं, और हम प्रेयर और विश करते हैं कि आप डायलिसिस जो है वो पूरा उससे बिल्कुल आप निकल जाएं बाहर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। विशेस आपके लिए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ जी आलोक जी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहले भी मधु से बात हुई है, मिलते थे हम ब्लेसिंग में भी, और लेकिन काफी दिन से कोई टच में नहीं थे। जब इंडिया जा रही थी तब तो बात हुई थी मेरी। फिर मैं मिलने गई थी डॉक्टर चंद्रा सर को, तब मधु मुझे वहां मिली थी, आलोक जी और मधु जी। तो बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा शिकागो में ही रह रहे हैं, और मैं एक्चुअली डाउनटाउन में हूँ, और कोई बात नहीं मैम, दूर है थोड़ा से एस्ट्रली जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, सब जुड़े हुए हैं। आप देखिए कृपाल जी, छोटी सी बात कि मैं इंडिया से आई थी, उस समय मेरे हस्बैंड पास्ट अवे हो गए थे, तो 16 की बात है ये। तो जब मैं वहां से आई तो बच्चे मेरे दोनों यही हैं, बेटा मेरा न्यूयॉर्क में है और डॉटर शिकागो में। तो उसी इमीडिएटली मैं यहाँ आ गई 1-1.5 महीने बाद। वहां भी इसलिए कि मेरी अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था निमोनिया हो गया था, कोई उम्मीद नहीं थी बचने की भी, लेकिन परमात्मा की जो भी मर्जी थी। क्योंकि आपने काम बहुत करने हैं मैम, अभी बहुत सेवा हाँ, अब समझ में, अब ये चीज समझ में आ रही है, अब सब चीजें समझ आ रही हैं जो पहले कभी नहीं आती थी। हाँ, तो
तब मुझे लगता था कि मेरे सारे बच्चे बस यहाँ थे, बच्चे माने सभी कुछ बच्चे ही होते हैं, बट ऑल फैमिली, सिबलिंग्स, फ्रेंड सर्कल, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थी दिल्ली में 20 साल की होम्योपैथिक की क्लिनिक की, तो मेरा इतना बड़ा सर्कल था, इतने लोग मुझे जानते थे। और जब मैं और इतनी बिजी होती थी कि मुझे कई बार मतलब फुर्सत भी नहीं होती थी, क्योंकि घर में ही क्लिनिक था। तो यहाँ आके एकदम मैं खाली हो गई, हर तरह से खाली हो गई जी हर तरह से। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई उस समय, मुझे समझ में नहीं आता था मैं करूं क्या, मन नहीं लगता था बिल्कुल, एकदम कुछ भी काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई फिर धीरे धीरे क्या, उस समय इंडिया से पेशेंट्स के फोन आते थे, जो अभी भी आते हैं रेगुलरली, आज ये दवाई काफी यहाँ पे भी अब बच्चों का सर्कल है जो भी है, तो जिसको दवाइयाँ चाहिए पूरा क्लिनिक है। पहले मैं कोरियर से भेज भी देती थी सबको जिसको चाहिए, अभी भी कोई मंगाता है तो भेज देती हूँ। तो वो सर्कल अपना रहा, लेकिन यहाँ आके इतनी बड़ी दुनिया हो गई, इतना बड़ा सर्कल बन गया, हर जगह जान पहचान के लोग हैं। कई बार मैं नए मास्टर से भी बात करती थी तो मैं कहती थी कि मैं नाम बताती थी, मैं ये बोल रही हूँ, कहते थे हम जानते हैं आपको, क्योंकि एक तो शेयरिंग के वजह से कई ग्रुप में शेयरिंग हुई अपनी डिजीज को लेके, उसकी वजह से, और जो भी हुआ जर्नी को लेके। हाँ जी, इतनी बड़ी फैमिली हो जाएगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। So nice of you. We are Thank very you, happy masters. that you are here, Hanji. We are very happy, ma'am. Thank you so much Thank for you. sharing your story. Thank you, Santosh ma'am. Thank you. Thank you, Alok ji. Thank you. शशि मैम अपने आप को अनम्यूट करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। सर मैं भी ना संतोष आंटी की मैं उसमें कहानी में डूब गई, उनमें इतने ध्यान से सुन रही थी, क्या क्या कैसे कितनी मुसीबत से निकले, कैसे भगवान ने मेडिटेशन ने उनको सेव किया। आज की मेडिटेशन इतना अच्छा था मैडम, इतना अच्छा ऐसे था कि आप ना आप हमें वो जो आपने 4th स्टेज बताई ना उसमें ले गए हो आप। तो एक बार दोबारा से स्टेजेस बताइए, वो जो 4 स्टेज आपने मेडिटेशन के बीच में बताई थी, जल्दी से अगर बस नाम बता दीजिए, चाहे कौन सी स्टेजेस है वो। 3 अवस्थाएं तो हमारी हैं ही, जिसे हम जागृत अवस्था कहते हैं, जो हम सोए हुए होते हैं, मतलब हमें पता चल रहा है कि हम सो रहे हैं, है ना। एक है हमारी स्वप्न अवस्था कि हम सपना देख रहे हैं, हमें पता है कि ये सपना है, हम उसमें भी होश में हैं, सोए हैं लेकिन होश में हैं, वो जागृत है। और स्वप्न अवस्था की हमें मालूम है कि वो स्वप्न अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था जब हम पूरा गहरी, जब हम रात को सोए और सीधा हम सुबह उठे और हम कहें कि हमें कुछ भी नहीं आज हुआ और मेरे को बहुत अच्छी नींद आई, बहुत गहरी नींद जिसे हम कहते हैं। सपने जहाँ पर आते हैं वो हमारी गहरी नींद नहीं होती है। ये बहुत से लोगों की धारणाएं हैं कि मैं बहुत गहरा था, मुझे सपने आए, लेकिन जहाँ सपने आते हैं वो गहरी नींद नहीं होती, जहाँ कुछ भी नहीं होता, बस आप रात को सोए सुबह उठे, ये अवस्था हमारी सुषुप्ति अवस्था है। जब हम इन सब अवस्थाओं को देखते हैं होश में रहकर, तो हमारी चौथी अवस्था आती है तुरीय अवस्था, जिसमें हमें पता चलता है कि हम एनर्जी हैं, हम जाग रहे हैं, हमें पता है, सोए जाग रहे हैं, हमें पता है, सब ये सपना है, हम सपने में भी हमें पता है कि ये सपना चल रहा है, हम रात का टाइम है और ये सपना चल रहा है, हमें ये भी मालूम होता है। और जब हम हम जब गहरी नींद में होते हैं तो भी हमें पता चलता है कि मैं पूरी गहरी नींद में हूँ, मैं बहुत गहराई तक मैं हूँ। तो जब हम ये तीनों अवस्थाओं को होश में रहकर देखते हैं, उनको समझते हैं, तो हम चौथी अवस्था, जिसे हम ऊर्जा अवस्था कह लो या तुरीय अवस्था कह लो, हम उस अवस्था में होते हैं। तो उस अवस्था में हमें मालूम चलता है कि हम सब एनर्जी हैं, हम सब ऊर्जा हैं, ये शरीर नहीं है। जब हम इसका बोध कर लेते हैं कि हम बिल्कुल शरीर नहीं है, जैसे हमारे पत्नी जी हैं और ये लोग, ये सब तुरीय अवस्था में हैं, पत्नी जी हैं, प्रेमनाथ सर हैं, लाइट बींग, ये सब तुरीय अवस्था में है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि हम शरीर नहीं है, हम एक ऊर्जा है, शरीर नष्ट होगा, हम फिर से एक ऊर्जा, जैसे बिजली है, बिजली तो हर जगह है, हीटर में है, एसी में है, लाइट में है। अब हर कोई ये सोच ले कि लाइट की अलग बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी अलग है, या हीटर की अलग, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो एक ही है ना जी, ऊर्जा एक ही है।
तो बस वही अवस्था है तुर्य अवस्था। ओके, थैंक यू ऋचा जी। मैम मैंने ये पूछना था कि हम आपने पहुंचा दिया जैसे हमें चौथी अवस्था में, हम कैसे वहां बने रहे हैं? जब शरीर में आते तो सब तो वही को वही छूट जाता है, नहीं, आपको दिल नहीं करता छोड़ने को, आप दिल नहीं करता छोड़ने को। और पर जैसे आपको मजबूरी है वैसे हमें भी मजबूरी है कि आना ही पड़ता है, पर हम रियल लाइफ में हाँ कैसे कैसे उसको बनाए रखें? उस भाव में ही रहे, चारों तरफ सबको एनर्जी ही देखें। अगर आप लोगों में, जैसे हम वो कहते हैं ना कि हम सामने वाले को आत्मा देखते हैं, वो आत्मा नहीं है, वो एनर्जी के रूप में आप उसको देखो कि हम भी एक एनर्जी हैं, वो भी एक एनर्जी है, पेड़ पौधे भी हैं, वो भी एक एनर्जी है, हर चीज जो नॉन लिविंग है वो भी एनर्जी है, ऑरा सभी में है। और जब आप ध्यान में आगे आगे बढ़ते जाओगे आप उनकी ऑरा भी देख पाओगे। जैसे हम आजकल सुनील सर की ऑरा देखते हैं, मैं कल उनका वीडियो देख रही थी, इतना ज्यादा उनकी ऑरा, जैसे जैसे हिल रहे थे वो वैसे वैसे उनका ऑरा पता चल रहा था। तो हम जैसे जैसे ध्यान में इसको कंटिन्यू करते हैं वैसे वैसे हम उस भाव में अपने आप ही आते जाते हैं, हमारा माइंड उस तरह से प्रोग्राम होता जाता है। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी कोई हमें ऐसा नहीं कि नहीं तुम्हें ये सब करना है, ऐसे करना है, वैसे, ऐसा कुछ जैसे भी नहीं है। आप बोल रहे हो कि मतलब आपको हर टाइम सब में ऊर्जा ही देखनी है, तो फिर ये तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा ना सोचना तो पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं सोचना है, आप ध्यान में आगे बढ़ते जाओ, आपको अपने आप पता चलता रहेगा, ये चीजें अपने आप होंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। कुछ नहीं करना। ध्यान में भी अगर आप ये सोच के, वो ही कहते हैं ना कि अगर हम ध्यान में सोच के बैठे कि आज हमें विजुअलाइजेशन हो, तो वो कभी नहीं होता। विजुअलाइजेशन भी तभी होता है जब आप पूरी तरह से उसमें डूब जाते हो, गहरा, यानी कि खुद को छोड़ देते हो, अपनी फ्री विल देते हो। तो जब आप ध्यान में अपनी फ्री विल दोगे, सब कुछ आपको अपने आप ही। अब सुनील सर, कई बार अगर आपने देखा होगा मैम, तो वो सुनील सर कहते हैं कि मुझे आप सब में लाइट नजर आ रही है, मुझे आपके चेहरे नहीं नजर आ रहे, मुझे लाइट नजर आ रही है, लाइट नजर आ रही है। तो वही चीज है, जब आप खुद को ढीला छोड़ दोगे ध्यान में, अपने आप वो चीजें आपको आती जाएंगी। थोड़ी सी पेशेंस। 10:30 हो गए, हम लोग दूसरा और ले लेते हैं। शशि मैम, आप ओके आंसर मिल गया मैम? आपको आंसर मिल गया। आज वैसे बहुत लंबी बातें हो गई ना, तो सॉरी शशि मैम, बट हम टाइम से बंधे हुए हैं, सो सॉरी। नहीं ठीक है। अंजू मैम का एक क्वेश्चन ले ले। हाँ जी, अंजू मैम से लेते हैं। अंजू मैम, आप बोलिए मैम। आत्मवंदन मैम। कल मैंने भी सुनील सर का ऑरा महसूस किया मैडम, कल सुनील सर का ऑरा मैंने भी महसूस किया, देखा। आरती मैम बोल रही है ऊपर। जी मैम, कल सुनील सर का ऑरा मैंने भी महसूस किया और देखा, बहुत अच्छा लगा। बस मुझे इतना ही करना था। धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू आरती आंटी। थैंक यू मैम। अंजू मैम बोलिए मैम। मैम मैं मेडिटेशन के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मैं 3 दिन से कर रही हूँ ये। और आई थिंक आपने कोई मैसेज किया था। हाँ जी, और मुझे नींद आ जाती है। ऋचा मैम एक्सप्लेन करेंगे मैम। नींद कब आती है? हाँ जी बोलिए अंजू जी। हाँ बोलिए, आप खुल के बोलिए। मतलब जैसे मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें मतलब जैसे योगा में, प्राणायाम में लंबी गहरी सांसें लेते हैं, इसी टाइप से सांसें लेनी होती है क्या, ये सब मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, फिर भी मैं 3 दिन से कर रही हूँ। इसमें मेडिटेशन में आपको कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, कोई भी कुंभक नहीं लगाना है, कोई भी बंधक नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप बैठे हो, अभी आपकी सांसें चल रही हैं, हम आंखें खोलकर अपनी सांसें देख रहे हैं कि हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं। यही सांसें आपको आंखें बंद करके महसूस करनी है, बस बहुत आराम से, बहुत ही आराम से। जैसे अभी आप बैठे हो, आप अपनी आंखें बंद करो और अपना ध्यान बस अपनी सांसों पर, उन्हें देखो कि वो कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, किस नाक, जो आपके छिद्र हैं वो किस छिद्र से वो गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है,
या कहाँ से आ रही है, उसको बस महसूस करना है आपको। हम आंखें खोल के हम महसूस नहीं करते, हमें पता है कि सांस चल रही है, वो तो चल ही रही है, बट उसको महसूस जब हम करेंगे तो हम आंखें बंद करके करेंगे। आनापानसति ध्यान है ये, जो पत्री जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें कुछ भी आपको कोई प्राणायाम कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको आराम से बैठना है, अपनी फ्री विल देनी है बस। और वो मेडिटेशन अपने आप होगा, ध्यान अपने आप होगा। कोई भी विचार अगर आता है, शुरू में बहुत विचार आते हैं, बहुत विचार आते हैं, बट आपके माइंड को अपनी सांसों के साथ एक करना। जब आप माइंड को और अपनी सांसों को एक करोगे तो वो विचार अपने आप हट जाएंगे, माइंड जीरो थॉट में आ जाएगा। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, और यही ध्यान है, सिर्फ अपनी आती जाती आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखना। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, जो हम ब्रह्मांड से लेते हैं, जो हम महसूस करते हैं वाइल मेडिटेशन ध्यान के दौरान, जो गर्माहट हमें पता चलती है, किसी को ठंडक पता चलती है, कोई कहता है मेरे हाथ भारी हो गए, या मेरे हाथ ठंडे हो गए, या एक हाथ मेरा भारी हो गया, एक हाथ मेरा ठंडा पड़ गया, एक साइड मेरी ठंडी पड़ गई। तो वो ऊर्जा ही होती है। वो आपको एक साइड क्यों पता चल रही है? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करके रख रखा है कि मुझे इससे आगे नहीं जाना, पता नहीं इससे आगे क्या है, पता नहीं और मुझे क्या मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं। पूरा अपने आप को खोलो, आप पूरा वो ऊर्जा अपने में देखो, अपने माइंड को डी क्लटर करो, और उसके बाद जब माइंड डी क्लटर होगा तो वो जीरो थॉट में आएगा, तो आप शून्य अवस्था में भी जाओगे। और शून्य अवस्था में जब आप चले गए, वो अवस्था बहुत आपको वापस आने का मन नहीं करेगा उस अवस्था से। कई बार ऊपर भी जाता है। जी अंजुमन, अस्थमा और थायराइड भी है, अस्थमा और थायराइड भी है। तो आप अपनी कोई भी अपनी सांसों, आप जोर से अपनी सांसों को नहीं लेना, आप बिल्कुल आराम से लेना, धीरे धीरे, जैसे जैसे आप एनर्जी अपने आप, क्योंकि जब हम अपने को कंट्रोल करते हैं तो हमारा ब्रह्मरंध्र जो होता है वो भी एक्टिवेट नहीं होता है, हमारी थर्ड आई भी एक्टिवेट नहीं होती है। हमारी थर्ड आई और ब्रह्मरंध्र तभी हमारा जो ये जो हिस्सा होता है, यहाँ से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करती है। तो जब आप अपने को बांध के रखोगे तो सिर्फ एनर्जी यहीं तक ही जाएगी। आई थिंक रिचा मैम ये बहुत नए हैं, तो अंजू जी आप कौन से ग्रुप में हैं, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, राइट? निधि वर्मा ने ऐड किया है जी। हाँ मैम, आपको ना मैं आपको वीडियो, सर मैं आलोक सर, मैं उसमें एक वीडियो में शेयर कर दूंगी जो मेडिटेशन पे है, जो बिगनर्स के लिए, हम लोगों ने भी देखी थी, पहले भी शेयर किया, वो आप वीडियो देखिए मैम, उसमें आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। और दूसरी चीज मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था कि अभी 2 दिन पहले मधु मैम का हुआ था सेशन, उन्होंने बिगनर्स के लिए कैसे मेडिटेशन करना है उस पर पूरा वो किया था। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ना एक मैसेज डाल दीजिए कि आई एम अंजू वर्मा, बस इतना आप डाल दीजिए, फिर आपको हम सब भी कुछ पुराने वीडियो के लिंक भेज देंगे। प्लस आप जो यूट्यूब चैनल है लव लाइट स्टार साइन, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें फिर आप जाकर के देखेंगे ना तो बहुत सारे पुराने वीडियोस हैं जिसमें इस टॉपिक पे कई बार बात की गई है, किस तरह से ध्यान करना है, और बहुत डिटेल में की गई है, तो वो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लस जो अभी कुछ दिन पहले 7/7 सीरीज हुई थी, तो उसके सारे वीडियो वहां पर हैं। तो जब आप थोड़े दिन और पहले कुछ दिनों तक जब आप ध्यान में नए नए जुड़ते हैं, आपकी एनर्जी जो है आपकी पूरी तरह से आपकी बॉडी को पता नहीं कि कैसे एनर्जी को रिसीव करना है। तो जो नींद आती है वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, उसको योग निद्रा कहते हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान और आपका बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे आपको वो अवेयरनेस आती चली जाएगी। तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है। अगर नींद भी आ रही है तो आप मतलब आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस। पत्री सर बोलते हैं मैम कि नींद आती तो सो जाइए, कोई बात नहीं, कोई उसमें वो नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, जहाँ शरीर जा रहा है उसको जाने दीजिए, रुकिए नहीं किसी भी चीज को। और अंजू मैम आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अभी आप इतने नए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेडिटेशन को लेके, आनापानसति मेडिटेशन को लेके, तो जितने भी मास्टर्स हैं आप किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे को कर सकते हैं, आलोक जी हैं, मधु जी हैं, ऋचा जी हैं, तो आप हमें बस एक टेक्स्ट कर दीजिए व्हाट्सएप पे, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे आप जैसे भी। ओके अंजू जी, थैंक यू, वेलकम टू द ग्रुप अंजू जी, थैंक यू।
शोभा मैम आप बोलना चाहेंगे कुछ? अब 10:40 हो गया है यहाँ पर सर, टाइम है आलोक सर हमारे पास? एक्चुअली मधु मैम ने बोला था कि लेट्स कीप इट अंटिल 9:30, तो हम शोभा मैम हम आपका जो पोएम है वो कल सुने। अच्छा क्वेश्चन है शायद उनका। ओके ठीक है, आप बोलिए। आलोक जी नमस्ते। नमस्ते मैम। बस हम जीके सर के बारे में जानना चाहते हैं कि वो उनका क्लास कैसे अटेंड कर सकते हैं। ओके संतोष मैम आप यस हाँ, क्लास नहीं है शोभा जी। नमस्कार शोभा जी। नमस्ते मैम। हाँ जी, आपको तो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी आचार्य संगत होती है जिसमें आपको अपनी जो डिजीज है, जो भी आपको मेंटल फिजिकल कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हो, क्योंकि वो लंदन में रहते हैं। ठीक है, और वो इंडिया आने वाले हैं। आप कौन सी जगह हो इंडिया में? मैं लखनऊ में रहती हूँ, और बस मैं अगर कोई सेशन लेते हैं या क्लास करते तो मैं मिलना देखना सेशन अटेंड करना चाहती हूँ। नहीं, वो ऐसे सेशन नहीं लेते। अब आचार्य संगत में भी दूसरे लोग देखते हैं आजकल। तो लकीली जब मैं थी तो मैंने अपॉइंटमेंट ली थी लास्ट ईयर दिसंबर में, तो वो उनसे डायरेक्ट मिलना हो जाता था। अब जो भी कोई आचार्य संगत में अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करता है तो आपको टाइम मिल जाता है, उस दिन आप ज्वाइन करते हो। यूएसए में अलग है, इंडिया में अलग है, और वहां आपको फिर एक मेंटर मिलता है जो आपको हर हफ्ते गाइड करेगा, जितने रोज भी कर सकता है आपकी तकलीफ के अकॉर्डिंगली। तो जीके सर से जब कभी वो मिलना होता है तो वो मिलते हैं, वरना ऐसे आप नहीं मिल सकते। आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है, मैं आपको बता दूंगी। मैम आप ग्रुप में डाल देंगे? संतोष मैम आप ग्रुप में डाल देंगे? मैं डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी, सबके साथ हम शेयर कर देंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट की वो होती है ना मीटिंग्स, जो मैं अभी बता रही थी आपको। तो मैं अप्रैल में गई थी, तो अटलांटा में मीटिंग थी, उस समय यहाँ आए थे यूएस। तो उनका पूरा प्रोग्राम था, लंदन से यूएस आए थे, और यूएस में भी 3-4 जगह आए थे वो। जी मैम। उसके बाद फिर इंडिया चले गए थे। हाँ जी आलोक जी। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जीके सर जो है वो स्पिरिचुअल उनकी क्लासेस होती हैं जिसमें हाँ। वो लोगों को टीच करते हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से काफी लेवल की क्लासेस होती हैं। अभी तो लेवल 2 हुआ है, सिर्फ जी लेवल 2 हुआ है। तो मैंने किया था लास्ट ईयर, साथ ही साथ मैंने कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था उनके साथ। और फिर उन्होंने लेवल 2 का उन्होंने वो किया था कि सब अपने अपने ऑडियो और वीडियो भेजो एक्सपीरियंस के, और उन्होंने सबको सिलेक्ट किया था कि कौन लेवल 2 कर सकता है, जिसकी क्लासेस वो खुद ही लेंगे। आजकल तैयारी चल रही है, क्योंकि वो सर खुद ही लेंगे वो क्लास। और लेवल 1 की शुरू में उन्होंने ली है, अब नहीं लेते। अब तो मेंटर्स ही लेते हैं, जो सीनियर मास्टर्स है ना। तो अभी लेवल 1 ही हुआ है सब जगह, लेवल 2 अब होना है। आजकल इंग्लिश वाला चल रहा है, हिंदी वाला शुरू होने वाला है अब, और इंग्लिश वाला ऑलरेडी चल रहा है। सॉरी मैम, आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। जॉली बसू जी का मैसेज है कि उनको स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में जानना है। नीलू सिंह भी बोल रही हैं कि उनको भी चाहिए। और सुनीता मैम है, सुनीता अग्रवाल मैम, वो पूछ रही हैं कि आपका नंबर उनसे शेयर कर सकते हैं। आई थिंक मधु ने भी किया है ना स्पिरिचुअल लेवल 1 का कोर्स। वो स्पिरिचुअल काउंसलर है, तो मैं उनको कांटेक्ट कर लें सर, उनको कांटेक्ट मधु जी को मैसेज डाल सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं आप, ग्रुप में ओपन कर दूंगा, आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, मधु विल रिप्लाई। और शोभा मैम आप थोड़े दिन वेट कीजिए, मधु के बस ऑलमोस्ट लास्ट लेग ऑफ वेकेशन है, शी विल बी हियर ऑन 27th, सो 28th के बाद वो मोस्टली हर सेशन में रहेंगी, तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर उस टाइम पे जरूर मिल जाएंगे आप। बिल्कुल ठीक है, और यदि आप कहोगे तो मैं लिंक दे सकती हूँ आपको आचार्य संगत का, तो आप फॉर्म भरना हो उनका तो जी जी आप कभी भी भर सकते हो उसका अपॉइंटमेंट के लिए। जी मैम लिंक दे दीजिएगा। कृपाल जी आपको पता है कि मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे पर्सनली डाल देना आएगा तो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं डाल दूंगी, मेरे पास आएगा तो मैं डाल दूंगी मैम आपको। हाँ मैं दे दूंगी आपको, डाल दूंगी। थैंक यू मैम। सो कृपाल मैम सेशन एंड करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं टाइम। हाँ जी लेट्स कीप इट, काफी टाइम हो गया आज। जी जी जी।
फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है स्पिरिचुअल टैबलेट्स को लेके, तो हमारी मधु जी हैं, उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं स्पिरिचुअल टैबलेट से, तो आप प्लीज ग्रुप में डालिए, सर आलोक सर ग्रुप ओपन कर देंगे, आप अपने क्वेश्चंस और कंसर्न्स ग्रुप में डालिए, और उसमें मधु जी को जब भी टाइम मिलेगा फ्रेंड्स वो ज़रूर रिप्लाई करेंगी और आपको और नॉलेज देंगी उसकी। ऋतु जी, आपके पास कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मैम क्विकली, मैम वी वांना क्लोज द सेशन। बस एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैं। आज का ध्यान बहुत अच्छा था, और कल जो मैंने दोबारा से सुनील सर का किया, तो मैंने सुखासन में बैठ के किया, पहले मैं पैर फैला के कर रही थी, तो कल बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, और आज रिचा मैम बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ मेरे पैर में। तो मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि बिल्कुल पैर मतलब अब ठीक है, और आपका जो मैं स्वाध्याय देख रही हूँ ना, सुन रही हूँ, तो उससे सारे बिलीफ खत्म होते जा रहे हैं। उसको जब हम तोड़ते जा रहे हैं ना, तो वो कह रहे थे ना कि यहाँ आप अटका रहे हो, कुछ अटक जाता है आपके पैर, जहाँ भी दर्द हो रहा है, तो वो सब जो है रिलीज होता जा रहा है। तो स्वाध्याय भी बहुत सुंदर है, और आज रीता मैम बहुत अच्छी लग रही है। तो सभी को, और आलोक सर जो है यूनिवर्स में बैठे हुए हैं, ऐसे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगता है, सभी को प्यार भरा। आलोक सर बादलों में है। बहुत अच्छा पिक्चर मिल गया था। बादलों में है ना, रीता मैम ने भी तो पहुंचा दिया ना बादलों में। यस मैम। ओके, हम लोग फ्रेंड्स क्लोज करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव फ्रेंड्स एज ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आलोक सर प्लीज गो अहेड एंड क्लोज कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।